स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। तो 3 चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाइए, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लिया है ना। तो इस चैप्टर में हमको पूर्णांक पढ़ना है। ये पूर्णांक होता क्या है, इंग्लिश में उसको इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक वैसे कुछ है नहीं, बस संख्या होता है। कैसे संख्या, तो जिसमें माइनस भी आए, जैसे इधर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। यानी इधर भी जितना संख्या उधर भी जितना संख्या है, और 0 माइनस प्लस, यानी माइनस वाला भी संख्या, 0 भी और प्लस वाला, सब संख्या को मिला करके पूर्णांक कहते हैं। तो यही सब संख्या के बारे में पढ़ना है। किधर माइनस लगता है, किधर प्लस लगता है, वो सबको पढ़ना है। तो किधर माइनस किधर प्लस उसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर इस तरह का रहे, ये ग्राफ है, ग्राफ में राइट साइड हमेशा प्लस लगता है, इसका अपोजिट माइनस, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा चीज़ रहे जिसमें दाएं तरफ का बात करें तो प्लस लगाएंगे, बाएं तरफ की बात करें तो माइनस, या बढ़ने की बात करें तो प्लस, घटने की तो माइनस, या ऊपर की बात हो तो प्लस में लिखेंगे वो संख्या को, और नीचे की बात हो तो माइनस में। तो यही सब पढ़ना, बस इतना ही सारी चीज़ को वहाँ पे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे उसको चलिए देखते हैं। तो पूर्णांक मतलब समझिएगा क्या, माइनस, 0 और प्लस के जितना भी संख्या है सबको मिला करके उसी को पूर्णांक कहते हैं ना। और दाहिना तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इतना सा ध्यान रखिए, ध्यान में रखिए। अब क्वेश्चन बनाइए, आराम से बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानिए। क्या कहा है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानना है, ठीक। तो धनात्मक और ऋणात्मक होता क्या है, तो धनात्मक मतलब प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी प्लस का जो संख्या है और माइनस का जो संख्या है उसको पहचानना है। तो पहचानने तो आएगा ही, देख के खाली बता देना है कौन प्लस है कौन माइनस है, ठीक है। जैसे पहला में है 4 - 3/2 खाली है, ले लेते हैं बुक को थोड़ा। हाँ, फिर है +2 +7/+7, 0 -5। हमको बताना है, इसमें से छांटना है कौन प्लस है कौन माइनस है, ठीक। तो देखिए प्लस वाला यानी धनात्मक कौन कौन है उसको लिखिए। तो धनात्मक जो प्लस में होगा, और जिसमें कोई साइन ना हो, ना प्लस लगल है ना माइनस, वो भी धनात्मक ही होता है ना, यानी प्लस से रहता है। जहाँ पूछना है उसको प्लस से मानना है, ठीक। तो इसमें देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कैसा संख्या है, प्लस वाला धनात्मक, तो धनात्मक में आ जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं तो ये भी धनात्मक, इसमें तो धनात्मक दिखिए रहा तो ये तो होगा ही धनात्मक, ठीक है। इसमें भी प्लस प्लस खाली दिख रहा है तो प्लस 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 से होता है, तो ये भी धनात्मक है। 0 क्या होगा, धनात्मक कि ऋणात्मक, तो 0 ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है ना, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे इसमें। तो क्या है, 0 ना धनात्मक ना ऋणात्मक, इसलिए वो कहीं नहीं लिखा है ना धनात्मक में ना ऋणात्मक में, ठीक है। अब ऋणात्मक में लिखना है, तो ऋणात्मक में क्या है, जो माइनस में होगा तो खाली ये दिख रहा है -5, ठीक। तो जहाँ माइनस दिखेगा उसको ऋणात्मक लिखिए, जहाँ प्लस दिखेगा वो धनात्मक में। तो छांटना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छांट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के विपरीत को लिखिए। विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। विपरीत को लिखना है, हाँ, विपरीत यानी उल्टा। तो जो क्वेश्चन दिया हो उसका हमको उल्टा लिखना है, ठीक है। जैसे ए नंबर में बोला है 10 किलोग्राम भार
में वृद्धि। ठीक, इस काम को उल्टा लिखना है तो क्या होगा, 10 किलोग्राम भार में वृद्धि दिया हुआ है, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम भार में कमी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर में, 10 किलोमीटर भार में कमी, क्योंकि इसका उल्टा लिखना है। ठीक, तो आराम से कर लीजिएगा, इसका सारा वर्ड में है, उसका उल्टा लिख देना है। पश्चिम की ओर जाना बोला है, पश्चिम की ओर जाना, तो पश्चिम का उल्टा कौन आता है, पूरब होता है ना, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम आता है, तो पश्चिम की ओर जाना, तो इसका उल्टा हो जाएगा पूरब की ओर जाना। तो लिख लीजिएगा, है ना, लिख नहीं रहे। -80 का उल्टा फिर बोला है -80, तो -80 का उल्टा माइनस है, तो इसका उल्टा +80 हो जाएगा। ठीक, बोला है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ठीक, तो नीचे लिखा देना। 500 रुपये की हानि, हानि मतलब नुकसान, तो 500 रुपये की क्या हो जाएगा, इसका उल्टा लाभ हो जाएगा। देश में अशांति, अशांति का उल्टा शांति, तो देश में शांति लिख देना है। तो ये तो लग रहा था हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैथ में कहाँ से आ गया है ना, तो जैसे कर दीजिए, इस हिस्ट्री का है या हिंदी का है, उल्टा लिखना है, उल्टा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित के प्रयुक्त संख्या को ऊपर प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो प्लस या माइनस लगाना है और पूर्णांक यानी संख्या के रूप में हमको लिखना है। ठीक, तो देखिए क्या क्वेश्चन है इसका पहला, एक हवाई जहाज भूमि से 2500, भूमि से कितना, 2500 ऊपर की बात कर रहा है। ठीक है, ऊपर, तो 2500 मीटर ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 2500 मीटर ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हम बताए थे इसको पूर्णांक में लिखना है, तो इसका मतलब 2050 आंसर होगा, लेकिन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, उसको भी लिखना है। तो इससे पहले बताए थे क्या कि जो ऊपर की बात हो तो प्लस लगता है, नीचे में माइनस, इधर दायां में प्लस, बायां में माइनस। तो ये ऊपर, जहाज कहाँ ऊपर में उड़ता है ना, हवाई जहाज होगा, तो ऊपर उड़ रहा है, तो ऊपर को क्या बोलते हैं, ऊपर में क्या लगता है, प्लस, तो इसका आंसर होगा प्लस इतना 100 मीटर है, तो मीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बोला है बी नंबर में, एक पनडुब्बी, पनडुब्बी का पानी के नीचे, पानी के नीचे रहता है, तो एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर गहराई, 800 मीटर गहराई मतलब 800 मीटर नीचे चल रही है। ठीक, तो 800 मीटर नीचे, ऊपर प्लस, तो नीचे को क्या माइनस बोलते हैं ना, तो क्या कर देंगे, -800 लिख देंगे, मीटर हो गया, कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, सी नंबर में 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर बोला है ना, ऊपर का तापमान, 0 से 10 डिग्री ऊपर का तापमान, तो अब क्या आ जाएगा, 0 से 10 डिग्री कम नीचे का तापमान। अच्छा, उल्टा नहीं लिखना है, ये पहला क्वेश्चन जैसा बोल रहे हैं, इसको हमको संख्या में लिखना है। तो 0 से 10 डिग्री ऊपर की बात कर रहा है, ऊपर मतलब कहाँ, प्लस होगा, तो प्लस 10 डिग्री होगा आंसर। नीचे की बात करता तो -10 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, कुछ करना नहीं, बस क्वेश्चन को पढ़ के ऊपर रहे तो प्लस लगा देना है, नीचे रहे तो माइनस, दायां रहे तो प्लस, बायां रहे तो माइनस। चलिए एक और क्वेश्चन है, डी नंबर, बैंक में 100 रुपये जमा, तो बैंक में अगर 100 रुपये जमा कर दिए तो प्लस ना होगा, बढ़ेगा पैसा, यानी इसका आंसर +100, क्योंकि जमा हो रहा है, निकासी होता है तो माइनस लगता है। ठीक, अच्छा, 100 रुपया की हानि है अगला में, 100 की क्या है, हानि, हानि मतलब क्या होता है, नुकसान, नुकसान हुआ मतलब घाटा लग गया, तो घाटा लगा दीजिए, घटाओ 100 -100। ठीक, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, इनमें, अच्छा, इनसे क्या निरूपित होता है ये बताना है, इनसे क्या निरूपित होता है, किन से, तो +10 डिग्री सेल्सियस, +10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, यदि ब्रैकेट में दिया हुआ है, यदि -10 डिग्री सेल्सियस का अर्थ है, यानी इसका मतलब है 10 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान। ठीक, तो हमको इसका अर्थ बताना है। ठीक है, इससे क्या मतलब हो रहा है वो बताना है।
जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, इस तरह का दिया हुआ था, इसको हम शॉर्ट में यानी संख्या लिखना था। अगर संख्या दिया हुआ और हमको इस तरह का इसका हिंदी में लिखना है, ठीक है। जैसे अगर -10 डिग्री का अर्थ होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान, तो +10 का मतलब क्या होगा, तो +10 का मतलब होगा 10 डिग्री ऊपर का तापमान, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर, 10 डिग्री सेल्सियस किससे ऊपर, तो 0 से लिख सकते हैं, 0 से 10 डिग्री ऊपर का तापमान, इस तरह से बना के लीजिए, 0 से 10 डिग्री ऊपर का तापमान। या डायरेक्ट भी इसके जैसा लिख सकते हैं, 10 डिग्री ऊपर का तापमान, 0 से ना भी लिखे तो सही होगा, क्योंकि हमको इसमें दिया है 0 से नीचे, ऐसे 10 से नीचे बोला है, 0 से नीचे नहीं बोला है, तो उसका प्लस में तो उल्टा होगा, यानी 10 से ऊपर, ठीक है। तो इसका ये हुआ पहला। दूसरा देखते हैं, हाँ दूसरा -500 रुपया, -500 रुपया, इसका मतलब क्या होता है, अगर ब्रैकेट में दे दिया है, अगर 500 प्लस में रहे तो +500 का अर्थ है 500 रुपया का लाभ, तो प्लस का मतलब लाभ है, तो यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 500 रुपये की लाभ का उल्टा, यानी माइनस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हानि, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसी का तीसरा नंबर, -200 मीटर का मतलब बताना है हमको। अगर +200 मीटर का अर्थ होता है समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा, +200 का मतलब होता है समुद्र तल से ऊपर, तो इसमें क्या हो जाएगा, समुद्र तल से नीचे, यानी क्या लिखेंगे, समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, ठीक। कोई परेशानी नहीं, इजी है, बहुत ही आसान है, कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाइए। संख्या रेखा में दर्शाना है 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक। संख्या रेखा, संख्या रेखा किसको बोलते हैं, ये नंबर लाइन, इसको यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5, इधर प्लस में, इधर माइनस में, -1 2 -3 -4 -5, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हमको दर्शाना है ए नंबर में +8, तो +8 कहाँ पे आएगा, तो +5 इधर आएगा, 6 7 8, तो कहाँ पे, तो यहाँ पे, तो दर्शा दिए, ठीक है। यानी संख्या रेखा लिखना है, और जितना बोलेगा उतना तक गिनती लिख देना है, प्लस बोले तो उधर, माइनस बोले तो इधर, और उसमें थोड़ा पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी ये वाला हम दर्शाएँ +8 यहाँ होगा, ठीक है। तो इधर को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमको ये दर्शाना था, तो ये इधर दर्शेगा, इधर माइनस तरफ का कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये सबको भी ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो डायरेक्ट 8 कहाँ लिखाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, इस तरह का करके छोड़ गिनती करके लिखना होगा, तो लिख ही लीजिएगा इसको, तो ठीक होगा। माइनस तरफ बोले तो माइनस तरफ वाला, प्लस तरफ बोले तो प्लस तरफ वाला, और जिसका आंसर लिखना है उसको दाग थोड़ा सा पॉइंट लगा दीजिएगा या गोल कर दीजिए, वो आंसर है, ठीक। इसी तरह दर्शाना है -6, तो इसका भी संख्या रेखा ऐसा 0 हो गया, माइनस का बात कर रहे थे, पीछे साइड आएंगे, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया -6, ठीक है। तो कर लीजिए। अगला -2 बोला है तो -2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर +7 बोला है तो +7 इधर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गोल कर देना है। तो संख्या रेखा में गिनती का लिखना है, गिनती तो आता ही होगा लिखने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पूर्णांक के बीच के सभी पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी छठा का पहला में 0 और -7 है, इसको क्या करने बोला है, ये जो संख्या दिया हुआ है इसके बीच के संख्या को लिखना है, और उसको कैसे लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। इसके बीच के सभी पूर्णांक को लिखे बोला है, यानी सबसे पहले तो ये दोनों के बीच में क्या क्या है उसको लिख देंगे। तो 0 और -6 के बीच क्या क्या है, तो देखिए 0 कहाँ पे होता है, संख्या रेखा समझिए, यहाँ 0 है तो इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हमको लिखना है -7 और 0 के बीच की संख्या,
तो ये सब संख्या है, कौन कौन है, -1 है, -2, -3, -4, -5, -6, ये सब संख्या ये दोनों के बीच का है पूर्णांक। ठीक, अब इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा को पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से लिखते जाना है, सबसे बड़ा वाला लास्ट में। अब बताइए ये सब में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, पता चलेगा तभी ना लिखेंगे। तो देखिए ये तो लग रहा है ठीक है लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते क्रम में ठीक ही लग रहा है, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये सब माइनस में है, और माइनस में जितना बड़ा संख्या दिखेगा उतना ही छोटा होता है। क्यों, क्योंकि माइनस का मतलब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कोई पर्सन है, कोई आदमी मान के चलिए 1 रुपया का नुकसान हो रहा है, और कोई है जिसको 6 रुपया का नुकसान हो रहा है, तो ज़्यादा घाटा, ज़्यादा छोटा कौन हुआ, तो ज़्यादा नुकसान में जो चल रहा है यानी ये सबसे छोटा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से समझिएगा जब माइनस में रहे तो यानी इसमें नुकसान हो रहा है, तो जिसमें कम नुकसान होगा वो बड़ा होगा, जिसमें ज़्यादा नुकसान होगा वो छोटा होगा। ठीक, तो सबसे छोटा कौन, -6, उसके बाद -5, उसके बाद -4, फिर -3, फिर -2, -1 सबसे बड़ा होगा। ठीक, चाहे संख्या रेखा हम भी देख समझ सकते हैं, लेफ्ट साइड जितना आएंगे उतना छोटा होता जाता है, तो इधर ये छोटा है सबसे, तब ये सब बड़ा है, इन सबसे ये सब बड़ा है। ठीक है, तो दाहिने तरफ जाएंगे तो बढ़ते जाता है, पीछे आएंगे तो घटते जाता है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लीजिएगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। -3 और 3 के बीच बोला है, तो सबसे पहले -3 और 3 के बीच कौन कौन संख्या उसको लिख लीजिएगा। तो कौन कौन है, -3 के बाद -2, -1, 0 है, 1 है, 2 है। 3 को नहीं लिखना है, बीच वाला खाली, तो बीच में इतना ही आएगा। अब इसको बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा को पहले, सबसे छोटा को पहले, तो सबसे छोटा देखिए ये इसमें यही था, लिखा चुका है, क्योंकि माइनस वाला ही सबसे छोटा होगा। तो माइनस में 2 है, तो माइनस में ये 1 है, माइनस में 2 है, यानी 2 रुपया इसको माइनस और घाटा चल रहा है, तो ये सबसे छोटा होगा। फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3 लिखा हुआ है वैसे ही बढ़ते क्रम में। ठीक, तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, खाली संख्या को लिख करके वैसे ही बढ़ते क्रम में लिखना है, आराम से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर कौन है उसको बताना है। ठीक, दाईं बाएं समझ में आता है ना, दायां इधर बायां, है ना, है ना, दाईं, तो दाईं और कौन बाईं और, ये हमको पूछा गया है क्वेश्चन में, जिसमें से है 2, 8। तो 2 और 8 संख्या रेखा में लिखेंगे तो दायां तरफ कौन आएगा, तो जो बड़ा होगा वही दायां तरफ आएगा, है ना, क्योंकि गिनती यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से इधर बढ़ते जाता है। तो यहाँ 2 है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहीं पे इधर होगा, यानी दायां तरफ कौन हो रहा है, उधर कौन हो रहा है, 2 से उधर ये है 8 है दायां तरफ, और बायां तरफ 2 है। ठीक है, तो दाईं तरफ कौन है वो पूछा है, तो 8 हो गया इसका आंसर, 8 दाईं तरफ है। ठीक, इसी तरह अगला भी देखते हैं, तो दायां बायां करना आ ही गया होगा, आप कर लीजिएगा। -3, -8, तो -3 किधर, इधर होता है, -1, -2, -3, तो ये -3 हुआ, तो और इधर बढ़ेंगे तब -8 कहीं पे आएगा, -5, -6, -7, -8 यहाँ पे आएगा। तो -8 और 3 में कौन दाएं तरफ है, तो ये है, देखिए दाएं तरफ, इधर बीच में खड़ा हो गया, तो ये बायां, ये दायां, तो उधर जो संख्या रहेगा वो हमेशा दाईं तरफ रहेगा। उधर कौन संख्या, -3, तो इसका आंसर -3। ठीक है, तो इसके दाएं तरफ है, इसके दाएं तरफ कौन, -3 है, कोई दिक्कत नहीं, तो दायां बायां कर लीजिएगा। एक और देख लेते हैं, 0 और -1 में कौन दायां तरफ है, तो 0 होता है यहाँ, तो -1 यहाँ होता है, तो 0 से उधर, अच्छा 1 से उधर 0 है, यानी ये दायां तरफ है कौन, 0। ठीक है, तो 1 के दाएं तरफ 0 है और 0 के बाएं तरफ 1 है, तो हमको दायां खाली लिखना है, तो दायां में 0, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा दायां बायां, छोड़ दे रहे हैं बाकी को। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर में क्वेश्चन में सही गलत बताना है, सत्य असत्य बताना है, तो ये भी हमको लगता है हो ही जाएगा। चलिए समझा दे रहे हैं। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या 0 है, बड़ा है। सबसे छोटी क्या संख्या
ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव संख्या है ना, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या 0 है। सही होगा कि गलत? तो देखिए 0 ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है, ठीक है, या तो दोनों बोल सकते हैं, प्लस भी है माइनस भी है। तो इसमें सिर्फ बोला है कि ये ऋणात्मक छोटा संख्या आती है, गलत है, क्योंकि ऋणात्मक सबसे छोटा कौन हो? माइनस है, ठीक है। तो ये क्या है? असत्य है, गलत है, असत्य लिख दीजिएगा इसमें। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। -26 बोल रहा है बड़ा है किससे? -25 से। तो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? देखिए अगर खाली नंबर को देखेंगे तो 25 26 बड़ा है, ठीक है बोल रहा है। लेकिन अगर साइन को देखेंगे माइनस लगा हुआ है, माइनस मतलब का घाटा लग रहा है, 26 रुपया इसको घाटा है, इसको 25 रुपया, तो 1 रुपया कम है घाटा है इसको, तो इससे थोड़ा सा तो बड़ा होगा ही। तो बड़ा कौन? ये होगा। बड़ा बोल दिया इधर वाला, यानी गलत बोल रहा है ये, तो गलत लगा दीजिएगा, असत्य। सी नंबर में है संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है, के दाईं ओर, ठीक है। बोलना क्या? -7 जो है -11 के दाईं ओर है। तो देख लीजिए थोड़ा सा, 0 होगा इधर, 1 2 3 4 -7 यहाँ आएगा, तो इधर होगा -11, है ना। पहले तो -7 भेंट आएगा, उसके बाद -11। अब क्या बोला? -7 -11 के दाईं ओर, तो -11 यहाँ पे है, इधर दाईं इधर बाईं, तो -11 के दाईं ओर बोला है ना, तो दाईं ओर देखिए, दाईं ओर ठीक है, -7 है ना, तो यानी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ डी नंबर में है -50 -100 के, -50 जो है -100 के दाईं ओर स्थित है, इसमें बोला है। तो देखिए इसको भी कैसे, तो बीच में 0 होगा और 50 पहले मिलेगा माइनस वाला, और -100 इसके इधर ही होगा, ठीक है। तो पूरा गिनती लिखने की जरूरत नहीं, समझने के लिए खाली इतना लिखिएगा कौन पहले आएगा कौन बाद में। तो 50 पहले आएगा, उसके बाद 100 इसके आगे, बहुत आगे बढ़ेंगे तो 100 आएगा। क्या बोला? 50 100 के दाईं ओर, तो 100 में मतलब खड़ा है, इधर दायां इधर बायां, ठीक है, ये दायां ये बायां, तो 100 के दायां 50 है, ठीक है बोल रहा है, तो ये भी क्या है? सही है, ठीक। एक और क्वेश्चन है इसी में, ई नंबर देखते हैं। ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, माइनस वाला संख्या जो है 0 से 0 से बड़ी होती है, ये बोल रहा है, यानी -1 -2 -3 ये सब जो संख्या है माइनस वाला, वो 0 से बड़ा होता है बोल रहा है। तो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? तो 0 से बड़ा होता है बोल रहा है, सही है कि गलत है? गलत है, क्यों? संख्या रेखा से भी समझ सकते हैं, क्योंकि 0 यहाँ होता है, -1 इधर, तो जितना पीछे जाएगा दाएं तरफ इधर उतना छोटा होते जाता है, तो इससे भी पता चल रहा है छोटा है। या ऐसे समझिए, घाटा और नफ़ा से समझिए। 0 रुपया, यानी एक आदमी जिसके पास 0 रुपया, कोई रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है। दूसरा आदमी है जिसके पास, मान चलिए एक माइनस वाला संख्या लेते हैं, -3, यानी 3 रुपया नुकसान हो गया है, 3 रुपया घाटे में चल रहा है, माइनस। या मोबाइल में, जैसे पहले मोबाइल में भी लोन मिल जाता था, क्या होता था, बैलेंस अचानक ख़त्म तो 10 रुपया लोन ले सकते थे, तो माइनस चढ़ जाता था। तो मान चलिए -10 रुपया है एक मोबाइल में, और एक मोबाइल में 1 रुपया उसके पास बैलेंस में 0 है, तो ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? देखिए ये -10 रुपया है, यानी ये अगर 10 पैसा भरवाएगा तो 10 रुपया इसका कट जाएगा, और इसका अगर 10 रुपये भरवाएगा तो पूरी रहेगा इसके पास, ठीक है। यानी बड़ा ये है, क्योंकि इसमें कुछ घाटा भी नहीं लगा है, जो पैसा रहेगा ये अपना रहेगा, और इसमें जो आएगा उसको तो देना पड़ेगा, कट जाएगा, माइनस में चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या होगा? बड़ा कौन? 0 वाला होगा, ठीक है, इसके हिसाब से। यानी माइनस में जो संख्या दिखेगा वो हमेशा छोटा रहता है 0 से भी, है ना। और माइनस में जितना बड़ा दिखे उतना ज़्यादा छोटा, ये तो समझाइए दिए हैं। यानी -100 किसी के पास, और किसी के पास -1, यानी किसी के पास 1 रुपया नुकसान है, किसी का नुकसान चल रहा है, और किसी का -100, यानी एक मोबाइल में -100 बैलेंस माइनस चढ़ा हुआ है, इसमें एक में 1 रुपया माइनस चढ़ा हुआ है। तो बड़ा ये हुआ क्योंकि इसके पास 1 रुपया घाटा लगा है, और इसके पास 100 रुपया घाटा लग चुका है, यानी ये छोटा है, गरीब है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अगर एक ही दिन में बहुत सारा क्वेश्चन है, एक ही क्लास में सबको ख़त्म कर देंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपको भी हो सकता है। इसीलिए
आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतने ही। अगले क्लास में देखेंगे अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें। अगर ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तो हमको भी ठीक नहीं लगेगा पढ़ाने में, छोड़ छाड़ देंगे बीच में। और ज़्यादा रहेगा तो भाई टेंशन रहेगा कि इतना लोग जुड़ गए हैं तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ा सा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए लोगों तक पहुंचने में। थैंक्स फॉर वाचिंग।